हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन एक्सेलरेशन। तो आज हम लोग जो है कुछ अच्छे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स जो है एक्सेलरेशन पर उसको देखेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया वह है, क्वेश्चन कह रहा है कि पोजीशन एक्स जो है एक बॉडी का, जैसे ये ही है वो बॉडी, ये बॉडी जो मूव कर रहा है, इसका पोजीशन कह रहा है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो क्या है, वो इस इक्वेशन से डिफाइन हो रहा है। यानी ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन एक्स इजकल टू 4t³ + 2। तो ये इक्वेशन क्या कर रहा है, ये इक्वेशन जो है ये जो बॉडी है इस बॉडी का पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। यानी इस बॉडी का बता रहा है कि किस टाइम पर कितना पोजीशन होगा उसका, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमें पोजीशन मिल रहा है इस बॉडी का जो ये मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट के तरफ। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या होगा एक्सेलरेशन किसका, इस पार्टिकल का, जब टाइम 3 सेकेंड हो। यानी कि जब मान लीजिए कि ये ब्लॉक चलते चलते यहाँ तक आया और समय जो बीत चुका वह बीत चुका 3 सेकेंड। तो बोल रहा है कि इस इंस्टेंट पर, जब ये ब्लॉक इस इंस्टेंट पर आया, जब 3 सेकेंड हुआ टाइम और इस इंस्टेंट पर ब्लॉक पहुँचा, तो इस समय इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी। तो ये हमको एक्सेलरेशन पता करना है। यानी ये क्या हो गया, एक तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया 3 सेकेंड पे, किसका, इस ब्लॉक का। इस ब्लॉक का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पता करना है इस 3 सेकेंड पे। यानी जैसे ही घड़ी में 3 सेकेंड टाइम होगा उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा इस ब्लॉक का, यही पता करना है। चलिए और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और दिया हुआ है कि ये जो एक्स है ना, ये जो एक्स है हमारा, ये इसकी यूनिट क्या है, मीटर है। और ये जो टाइम टी है इसकी यूनिट क्या है, यूनिट है सेकेंड, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन हमको क्या निकालने कह रहा है एक तरह से, तो ये क्वेश्चन हमको एक तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने का रहा है इस बॉडी का, जब टाइम जो है घड़ी में 3 सेकेंड हुआ, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको जो है डिफरेंशिएट करना होगा किसको, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट एक्स को, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन जो एक्स वाला इक्वेशन दिया हुआ है उस एक्स को क्या करेंगे हम लोग, ये जो एक्स है ना इसको सबसे पहले हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वेशन मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो वी आई है ना, वी आई का यहाँ मतलब इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, यहाँ वी आई का मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वेशन हमको मिलेगा जब हम एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का जो वैल्यू है वह सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, और इसको क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है x का इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, इस t टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, तो ये 4t³ जो है ये क्या होगा, ये जो हमारा 4t³ है ये इस t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, और ये 2t⁻0 जो है ये भी इस t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब एक सवाल उठता है कि 2 के बगल में ये जो हम लिखे हैं t⁻0 ये क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि 2 के साथ कोई भी t वेरिएबल नहीं है। तो हम ये मान लेंगे कि इसके बगल में जो कोफिशिएंट के रूप में जो वेरिएबल मौजूद है वो वेरिएबल है t⁻0 मौजूद है। ये इस तरह से ये t वेरिएबल जो है उस पर पावर 0 लगा देंगे तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा और इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा। तो डिफरेंशिएट करने पर हमको क्या मिलेगा, अब गौर से देखो, चूंकि ये 4 कांस्टेंट है तो ये जो है बाहर निकल जाएगा डिफरेंशिएशन से, है ना। बच क्या जाएगा t⁻3, तो ये जो पावर 3 है ये सामने आ जाएगा और इस पावर में क्या होगा, -1 हो जाएगा। फिर उसी तरह से ये जो कांस्टेंट 2 है ये आ जाएगा सामने
और ये जो पावर ज़ीरो है तो ये ज़ीरो भी आ जाएगा, इधर सामने आ जाएगा और ज़ीरो पे पावर हो जाएगा -1। यही तरीका है डिफरेंशिएशन का। ध्यान दीजिएगा, इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए, इस वीडियो को समझने के लिए आपको डिफरेंशिएशन पहले से आना चाहिए। अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं तो हमारा डिफरेंशिएशन / कैलकुलस पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें जितने भी वीडियोस हैं, वीडियो नंबर 1 से लेके लास्ट तक आप उसको देखिए, आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप नहीं समझे हैं तो अभी तुरंत इस वीडियो को बंद कीजिए और सबसे पहले डिफरेंशिएशन सीखिए। ये उनके लिए नहीं है जिनको कि डिफरेंशिएशन नहीं आता, ये उनके लिए ये वीडियो जिनको डिफरेंशिएशन आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन पहले से पता है कैसे करना है। नहीं पता है जाओ प्लेलिस्ट में, और मैं लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में भी, है ना। समय बर्बाद मत करो, पहले डिफरेंशिएशन सीखो। चलो अब आ गया कि ये जो है, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ये ये जो एक्सेलरेशन है 3rd सेकेंड में, इसको कैलकुलेट करना है हमको। तो अभी हम लोग क्या किए, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला इक्वेशन जो है वो हासिल कर लिए हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला इक्वेशन कैसे हासिल करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पर हमको कितना मिलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वह मिलेगा 12t²। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला ये जो इक्वेशन मिला, ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो इक्वेशन है, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट करेंगे फिर फर्दर इसको जो है, इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वेशन को फर्दर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन हमको मिल जाएगा। तो ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन मिलेगा, इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाले इक्वेशन को जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला इक्वेशन 12t² था, इसको जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, देखो ये जो 12 है ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, हाँ डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। और t⁻2 है तो ये जो पावर 2 है ना, ये 2 आ जाएगा सामने और -1 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम क्या हासिल कर लेंगे, हम हासिल करेंगे एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वेशन क्या मिलेगा, 24t मिलेगा। तो जब हम लोग ये 24t मिला हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन, इस t में जब हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 सेकेंड टाइम को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो t के जगह पे 3 सेकेंड टाइम को जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तब हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा 3 सेकेंड टाइम पर, और वो कितना होगा, वह होगा 24 × 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 72 मीटर/सेकेंड²। और इस प्रकार यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यह ब्लॉक जब यहाँ से चला तो यहाँ से चलते चलते जब ये यहाँ पहुँचा 3 सेकेंड टाइम में, है ना, तो इस समय इसकी जो एक्सेलरेशन होगी इस क्षण पे, जिस क्षण घड़ी बता रहा है कि टाइम 3 सेकेंड हो गया, इस क्षण, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 72 मीटर/सेकेंड²। और इस प्रकार हम लोग जो है इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इजी था, कुछ भी नहीं था डिफ़िकल्ट, बिल्कुल आसानी से हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लिए। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन में पूछ दिया है, क्या पूछा है कि जब ब्लॉक 0 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक में यहाँ फाइनल मान लो जब पहुँचा, तो बोल रहा है कि ये जो टाइम इंटरवल है इस दौरान एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। अभी हम लोग क्या निकाले, हम लोग निकालें कि जब ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा और टाइम बीतेगा 3 सेकेंड, घड़ी में टाइम होगा जिस समय 3 सेकेंड, उस समय, उस क्षण, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लिए। अब क्वेश्चन में कह रहा, अगला भाग है क्वेश्चन का, वह कह रहा है इसी क्वेश्चन में एवरेज एक्सेलरेशन अगर निकालने का दे, कहां से कहां तक, ये 0 टाइम से लेकर के 3 सेकेंड टाइम के बीच में, या जो इंटरवल बीता, इस इंटरवल के दौरान एवरेज एक्सेलरेशन कितना हुआ ये निकालने कह दे अगर, तो कैसे निकालेंगे हम इसको।
तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला इक्वेशन पर ध्यान देना होगा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला इक्वेशन क्या कहता है कि किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगा वह क्या होगा, 12t² होगा। ठीक है, तो हम पता करेंगे सबसे पहले कि वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 सेकेंड पे कितना है और 3 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है। तो 0 सेकेंड हो गया इनिशियल टाइम, ये वाला टाइम, और फाइनल टाइम हो गया 3 सेकेंड। तो सबसे पहले इनिशियल टाइम पर निकालेंगे, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी इस इक्वेशन के जरिए। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है v0, इनिशियल वेलोसिटी कहिए या इसको कहिए t बराबर 0 टाइम जब हुआ, यानी कि जब समय 0 सेकेंड है, घड़ी में 0 सेकेंड जब टाइम हो रहा है उस समय कितना वेलोसिटी होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ t के जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टाइम के जगह 0 सेकेंड। तो ये 0 सेकेंड जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 0 सेकेंड क्यों सब्स्टिट्यूट किए, क्योंकि ये वाला इक्वेशन पर आधारित है। और ये जो t है ना, ये t हम निकाल रहे हैं इनिशियल टाइम पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि जब पार्टिकल यहाँ, जब बॉडी यहाँ पर है तो इस समय वेलोसिटी क्या है बॉडी का। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें टाइम के जगह पे जो है 0 सेकेंड जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 12 इंटू 0², तो इसका मतलब क्या हुआ, जब पार्टिकल 0 टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब पार्टिकल यहाँ पर था शुरू में, जब टाइम 0 सेकेंड था इनिशियल टाइम, तो उस समय जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, वह जो है 0 मीटर पर सेकेंड होगा। चलिए ये निकल गया। अब हम निकालेंगे कि ये फाइनल टाइम, यानी जब टाइम 3 सेकेंड हुआ, जब घड़ी में टाइम 3 सेकेंड हुआ तो उस समय फाइनल वेलोसिटी कितना होगा वो निकालेंगे। यानी फिर से इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला इक्वेशन में, और यहाँ t के जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये जो t टाइम है ना, इसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, इसके जगह हम 3 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3 सेकेंड को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमेशा, ये हो जाएगा 12 इंटू 3², ये टाइम स्क्वायर हो जाएगा 12 इंटू 3², यानी t के जगह हम यहाँ 3 सब्स्टिट्यूट किए तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 3 सेकेंड पे, यानी जब घड़ी में टाइम 3 सेकेंड हुआ तो उस क्षण जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ वह जो है ये सॉल्व करने से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम के जगह जो है 3 सेकेंड जो है हम सब्स्टिट्यूट किए हुए हैं। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 मीटर पर सेकेंड। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा इसका 3 सेकेंड टाइम पर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 108 मीटर पर सेकेंड हुआ 3 सेकेंड टाइम पर। यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 सेकेंड टाइम पे हुआ 0 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी 3 सेकेंड टाइम पर हो गया 108 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम आराम से एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यही होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। जो कि तो हम यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 108 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि फाइनल टाइम है 3 सेकेंड, और 3 सेकेंड जब घड़ी में टाइम हुआ उस क्षण जो है वेलोसिटी हुआ 108 मीटर पर सेकेंड। तो ये बिहेव करेगा फाइनल वेलोसिटी के तरह 108 मीटर पर सेकेंड। और ये जो 0 मीटर पर सेकेंड है ना, ये क्या हुआ, ये हुआ 0 सेकेंड पर जो है ये वेलोसिटी हुआ, इनिशियल वेलोसिटी हुआ 0 सेकेंड पे, जो कि निकला 0 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम कितना हुआ, वह हो गया 3 सेकेंड, और इनिशियल टाइम कितना हो गया, वह हो गया 0 सेकेंड। तो 3 माइनस 0 कर दिए। जब इसको सॉल्व किए तो कितना निकला, यह निकला 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस प्रकार जो है हम लोग निकाल लिए कि ये जो पूरा जर्नी किया इसने 0 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक का जो ये जर्नी हुआ, इस जर्नी के दौरान एवरेज एक्सेलरेशन जो है वह हुआ 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो इस प्रकार हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन भी निकाल लिए। अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वह यह है कि एक लड़का है, एक बॉडी है, उसका पोजीशन जो है, एक ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन x जो है वह डिफाइन हो रहा है इस इक्वेशन से, ठीक है।
जहाँ की x क्या है, वह t टाइम का फंक्शन है, x मीटर में, t टाइम सेकेंड में है। ठीक है, तो पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या होगा पार्टिकल का एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, यानी जिस क्षण वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए उस क्षण पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ का मान लीजिए कि यहाँ फाइनली जो है यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो हो गया है, तो इस समय जो एक्सेलरेशन होगा AF, इसी को हमको कैलकुलेट करना है, इसको हमको निकालना है कि इस समय एक्सेलरेशन क्या होगा इस क्षण जब पार्टिकल का वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले जो होता है हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? x को t के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके, पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये रहा हमारा पोजीशन, ये है हमारा पोजीशन, इसको क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा। इस इक्वेशन को फर्दर हम जो जब डील करेंगे तो क्या होगा, आप देख लो, यहाँ जो x पोजीशन है वह क्या है, वह जो है 12t माइनस टी क्यूब प्लस 8। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यही तो x है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसा रूप ले लेगा। तीन छोटे छोटे डिफ्रेंशिएशन होंगे, सबसे पहले 12t का डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर t क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर 8t टू द पावर 0। इसलिए t टू द पावर 0 किए क्योंकि यहाँ 8 के साथ कोई भी t वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ t टू द पावर 0 करके प्रोसीड करेंगे। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमको क्या मिल जाएगा, 12 इंटू 1 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1, और फिर ये टी क्यूब क्या हो जाएगा, टी क्यूब में जो है ये जो क्यूब है ये सामने आ जाएगा, ये चूँकि कांस्टेंट है 12 तो ये बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन के बाहर चला जाएगा, और ये t टू द पावर 1 है, ये 1 जो है सामने आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें -1 हो जाएगा, और ये 3 जो है ये पावर सामने आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और 8 है, 8 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, और ये 0 है तो 0 क्या होगा, सामने आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यही डिफ्रेंशिएशन का टेक्निक है, तरीका है। अब हम लोग क्या करेंगे, 12 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 0 ये आया। फर्दर हमको कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो इक्वेशन हुआ वह हुआ 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, हम यह कह सकते हैं कि ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला इक्वेशन हमको मिला, तो फाइनल टाइम जिस पर कि वेलोसिटी 0 हो जाएगा, अब क्या है, वह फाइनल टाइम जिस पर कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगा, तो वो मान लीजिए वो टाइम TF है, वो टाइम TF है। जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा वह इंस्टेंट मान लीजिए TF है, यानी ये TF टाइम है, वह फाइनल टाइम जिस पर कि वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो इसी पर तो हमको एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो अभी हम पहले वो नहीं निकालेंगे, पहले हम टाइम को निकालेंगे कि यह कौन सा फाइनल टाइम TF है, यह TF कितना है, या फाइनल टाइम कितना है जिस पर कि वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी 0 होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में यहाँ क्या मान लेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 कब होगा, जब हम इस t के जगह जो है फाइनल टाइम TF एज्यूम करेंगे, और इस TF को सॉल्व करके इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो ये TF जो है ना, हम इसको क्या करेंगे, ये TF यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, और यहाँ VI के जगह, ये देखो VI के जगह क्या डालें, यहाँ हम 0 डालें। ये VI क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, किसी भी इंस्टेंट पर क्या वेलोसिटी होगा वो VI है। तो यहाँ हम निकाल रहे हैं कि जब जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, जिस इंस्टेंट पर ये वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उस इंस्टेंट पर, समय का जो वह इंस्टेंट है, वह जो इंस्टेंट ऑफ टाइम है वह TF है। तो इस इक्वेशन से हम निकालेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको क्या निकलता है, फाइनल टाइम, ये जो टाइम है जिस पर कि ये कौन सा टाइम है, ये वही 2 सेकेंड है जिस पर कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यानी जब ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा इस 2 सेकेंड बीत जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आते आते ब्लॉक को कितना टाइम बीत जाएगा, 2 सेकेंड बीत जाएगा, और ब्लॉक क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यानी यहाँ आते आते ब्लॉक जो है रुक जाएगा, यहाँ आते आते ब्लॉक रुक जाएगा।
जाएगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। किस समय? 2 सेकेंड टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। देखिए ब्लॉक आकर के धीमा हो गया, रुक गया, है ना। तो ये ब्लॉक यहाँ आकर के रुक जाएगी इसी 2 सेकेंड टाइम पर। अब जो है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग को निकालना है वह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। यही एक्सेलरेशन हमको निकालना है जिस पर कि वेलोसिटी जो है ज़ीरो हो जाए। इस एक्सेलरेशन का पता करना है। तो हम जान रहे हैं कि 2 सेकेंड टाइम पर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। अभी अभी हम निकाले, 2 सेकेंड टाइम पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। तो एक तरह से क्वेश्चन हमको क्या कर रहा है? हमको पता करने का रहा है वह एक्सेलरेशन जो कि 2 सेकेंड टाइम पे हमको वो उस एक्सेलरेशन को पता करना, यानी 2 सेकेंड पर ही तो वो घटना घट रहा है कि वेलोसिटी ज़ीरो हो रहा है। तो एक तरह से अगर हम 2 सेकेंड पर जो एक्सेलरेशन है वो अगर निकाल लिए, तो इसका मतलब एक तरह से हम क्या निकाल लिए? हम निकाल लिए वह एक्सेलरेशन जो कि उस एक्सेलरेशन का, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लिए जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 सेकेंड पे ज़ीरो हो रहा है। तो आगे प्रोसीड करते हैं हम। तो हम कह सकते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? हमको एक्सेलरेशन वाला एक इक्वेशन बनाना होगा। कैसे बनाएंगे? ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन है ये कैसे बनेगा? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाला, यानी एक ऐसा इक्वेशन हासिल हो जाएगा जो हमको ये देखिए, जो हमको टी के रेस्पेक्ट में हमको एक एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो इक्वेशन इस तरह से होगा, अलग अलग हो गया। ये अलग अलग किए तो 12 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ वेरिएबल टी टू द पावर 0 मान लेंगे। और ये 3t स्क्वायर है। टी क्या है? टी ये 12 कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से। हाँ, 12 कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। और ये जो 12, ये जो टी पे पावर 0 है ये सामने आ जाएगा और टी पे पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और ये जो 3 है ये भी डिफ्रेंशिएशन से बाहर हो जाएगा। और ये टी पे पावर जो 2 है ये 2 आ जाएगा इधर, और इस पे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये बाहर आ गया है टी। तो अब इन सबको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि बीच में ज़ीरो मल्टीप्लाई करके सबको ज़ीरो कर देगा। और 60 ये आया, इसको सॉल्व किए, इसको जब हम लोग सॉल्व किए इस टर्म को, तो हमको इसका आंसर हमको मिला 60। और इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो हमको क्या मिला? ज़ीरो मिला। तो 0 - 60 यानी ये क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का इक्वेशन -60 हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दैट इज़ इक्वल टू -60। तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन 2 सेकेंड पर जो है वह क्या हो जाएगा? वह a2 हो जाएगा। यानी यही तो वह इंस्टेंट है। ये 2 सेकेंड कैसा इंस्टेंट है? यही वो क्षण है, वो इंस्टेंट है जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन कहा है कि जब वेलोसिटी ज़ीरो होता है तो उस समय जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो उस इंस्टेंट पर जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है उसको पता कीजिए। यही तो हमको कहा जा रहा है ना। तो हम ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो पता करेंगे, ये जो निकालेंगे, तो हमको क्या करना होगा? हमको ये वाला जो एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाला जो इक्वेशन मिला है ना, इसमें हमको टी के जगह जो है 2 सेकेंड को सब्स्टिट्यूट करना होगा। ये जो 2 सेकेंड टाइम है ना, इसको हमको सब्स्टिट्यूट करना होगा इस 2 सेकेंड टाइम को। क्यों? क्योंकि ये 2 सेकेंड वही टाइम है जिस टाइम पर वेलोसिटी जो है ज़ीरो है। तो ये जब 2 सेकेंड उठा करके हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे टी के जगह पे, तो हमको क्या निकल जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यानी कि इस क्षण पे कितना एक्सेलरेशन है, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना एक्सेलरेशन है, तो वो निकल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 2 सेकेंड पर यह हो जाएगा -6 × 2 दैट विल बी -12 मीटर पर सेकेंड। और इस प्रकार यह प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया। यानी हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 2 सेकेंड पर क्या हो गया? वह हो गया -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो सब्जेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम था, जो हमको कैलकुलेट करना था। क्लियर? चलिए
अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला धमाकेदार क्वेश्चन जो है उसमें बोल रहा है कि पोजीशन जो है एक्स ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी है एक्स, पोजीशन एक्स जो है किसी बॉडी का, एक बॉडी है, जैसे यहाँ हम ये बॉडी देख रहे हैं, बॉडी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, इसका पोजीशन जो है वह डिफाइन किया गया है एक इक्वेशन के द्वारा। ये इक्वेशन रहा, हाँ, x इजकल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यू, जिसमें x जो होता है वह मीटर में और t जो है वह किस में है, t जो है वह सेकेंड्स में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि पोजीशन क्या होगा इस पार्टिकल का, सॉरी इस बॉडी का, गलती से यहाँ पार्टिकल आ गया, पार्टिकल नहीं आया, ये जो बॉडी मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट के तरफ, इसका पोजीशन क्या होगा, यानी x इसका उस क्षण क्या होगा जिस क्षण जो है मैक्सिमम स्पीड ये हासिल कर ले पॉजिटिव डायरेक्शन में, जिस समय इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाए। मतलब मान लीजिए कि यहाँ तक आते आते इस क्षण पे इसकी स्पीड जो है मैक्सिमम हो गई है, तो यही पूछ रहा है कि ये एक्सएफ कितना होगा, यानी ये कितनी दूर आ गया अपने ओरिजिन से, अपने इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक आते आते ये कितनी दूरी हुई, इसी दूरी को निकालने कह रहा है, यानी इसी पोजीशन को निकालने कह रहा है, इसी डिस्प्लेसमेंट को निकालने कह रहा है, एक्सएफ डिस्प्लेसमेंट को निकालने कह रहा है इस पॉइंट पर जहाँ की इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जहाँ की इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, ये मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो हम लोग अभी एक्स एफ को निकालेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमको डिफरेंशिएशन के बारे में यह जानकारी जरूर होना चाहिए। क्या है जानकारी, कि अगर y x का फंक्शन है, अगर y इस x का फंक्शन है, तो अगर हमें कह दिया जाए कि पता कीजिए वैल्यू x का जिस पर कि y जो होता है वो मैक्सिमम हो, अगर y किसका फंक्शन है, अगर y x का फंक्शन है और हमसे कहा जाता है कि x का वैल्यू पता कीजिए जिस पर कि y जो है वह मैक्सिमम हो, x का वह वैल्यू पता करना हो जिस पर कि y मैक्सिमम हो, तो हमको ये वाला रिलेशन हमेशा याद रखना है। हाँ, तो हमको ये वाला रिलेशन जो है हमेशा याद रखना। क्या रिलेशन, कि जब y मैक्सिमम होगा, ये जो y है ये कब मैक्सिमम होगा, जब हम लोग y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और वो जो है 0 के बराबर होगा, यानी y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो जो हमको x का वैल्यू मिलेगा वही जो है बताएगा कि उस x के वैल्यू पर y क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अब इसको इस्तेमाल करेंगे हम इस न्यूमेरिकल में, अभी आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है पोजीशन 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब दिया हुआ है। तो हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, कि ये जो v जो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वह होता है dx बाय dt, ये v क्या होता है, dx बाय dt होता है। और v इज इक्वल टू, v किसके बराबर है, v एक्चुअल में क्या है, v डिफ्रेंशिएट हो रहा है। हाँ, v जो है डिफ्रेंशिएशन रिजल्ट है, किसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, x पोजीशन का, और x पोजीशन 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9t स्क्वायर का अलग डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और t क्यूब का अलग डिफ्रेंशिएशन होगा। अब इसके डिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट क्या निकलेगा, चूंकि 9 क्या है हमारा, 9 हमारा कांस्टेंट है, ये जो 9 है तो ये डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, ये देखो ये बाहर आ गया है। और 2 जो है, ये पावर 2 जो है ये सामने में आ जाएगा, और पावर 2 में क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर ये t टू दी पावर 3 है तो ये पावर 3 जो है ये सामने आ जाएगा और पावर 3 में -1 हो जाएगा। ये डिफ्रेंशिएशन का टेक्निक है। अब आगे हम कह सकते हैं 18t इसको बोल सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा, ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18t हो जाएगा, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको फर्दर जब बढ़ाएंगे आगे तो ये हो गया 18t माइनस 3t स्क्वायर, ये क्या निकल गया हमको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल गया। हाँ, अब इसमें t हम जो भी डालेंगे तो उस टाइम पर क्या वेलोसिटी है वो निकल जाएगा। तो हमको तो
अब हम इसके बाद हम कह सकते हैं, एक बात हम कह सकते हैं कि v जो है मैक्सिमम होगा, जो वेलोसिटी है वह मैक्सिमम कब होगा, एट dv/dt इक्वल टू 0। यानी जिस क्षण जो हमको टाइम निकलेगा dv/dt करके, जब वेलोसिटी को हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके उसको 0 से इक्वेट करके t का वैल्यू जो निकालेंगे, उस t पर, उस क्षण, वो जो क्षण निकलेगा, वो जो समय निकलेगा, वो t टाइम पर क्या होगा, v मैक्स होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं dv/dt, अभी हम लोग v इक्वेशन हासिल किए dx/dt करके, यानी x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके v का इक्वेशन हासिल किए, और v बराबर क्या निकला, v निकला 18t माइनस 3t²। तो जब हम लोग इसको, तो हम इसको कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू 0। तो जब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे ना, इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये जो हम लोग इक्वेशन देख रहे हैं, ये वाला इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करेंगे और हम t का वैल्यू जो निकाल लेंगे ना, तो यह t वह समय होगा जिस पर कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगा इस ब्लॉक का। ठीक है, तो अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, अब हम 18t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे और 3t² का अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, दोनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन होगा, बीच में माइनस साइन होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, दैट विल बी इक्वल टू 0। फिर फर्दर हम कह सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ कि ये जो 18 ये कांस्टेंट है, तो ये डिफ्रेंसिएशन से बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल गया, यहाँ है, और ये जो है t पे पावर यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो ये 1 जो है सामने आ जाएगा, अब और 1 माइनस 1 हो जाएगा। फिर 3t², इसमें 3 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, ये देखिए ये 3 यहाँ बाहर आ गया, और ये जो t पे पावर 2 है ये सामने आ जाएगा, और t पे पावर 2 है उसमें -1 कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हुआ है 18 माइनस 6t दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अब जो t को सॉल्व करके निकालेंगे ना, यह t वह समय होगा जिस पर कि टाइम हमको, जिस पर कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो ये t को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ, v वेलोसिटी जो है वह मैक्सिमम कब होगा, जब टाइम 3 सेकेंड हो जाएगा, तब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम यह भी कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि पोजीशन जो होता है पार्टिकल का, ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल बोल रहे हैं, यहाँ गलती लिखा हुआ है, ये बॉडी, ये जो बॉडी है इसका जो पोजीशन है वह क्या है, वह xf है, इस बॉडी का पोजीशन xf है एट 3 सेकेंड। या दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं, इस बॉडी का जो पोजीशन है वह जो है xf है एट v मैक्स। क्यों ऐसा बोलें, क्योंकि ये ब्लॉक जब मूव करके यहाँ तक आया तो ये कौन सा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जब टाइम 3 सेकंड हो गया, या दूसरे शब्द में कहें जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया है। इसी पॉइंट पर वेलोसिटी भी मैक्सिमम है और टाइम भी 3 सेकंड हो गया है। तो हम दोनों में से कोई भी बात बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम पार्टिकल का पोजीशन xf जो है कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो पोजीशन हुआ, ये जो पोजीशन हुआ xf है ना, या ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ xf, तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि xf जो है, ये जो है पोजीशन जो है पार्टिकल का xf 3 सेकंड पर हमको मिलेगा जब हम लोग इस x वाला इक्वेशन में, याद कीजिए ये जो x वाला इक्वेशन था 9t² माइनस t³ है ना, शुरू में इक्वेशन में, इसमें t के जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t के जगह हम इसमें 3 सेकेंड को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब t के जगह हम लोग 3 सेकेंड सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3² माइनस 3q xf, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया ये xf जो निकालना भी है हमको। तो ये कितना निकलेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमको हो जाएगा 54 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पोजीशन जो है पार्टिकल का, ये जो बॉडी है, इस बॉडी का जो पोजीशन है, इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वह 54 मीटर होगा। कब, जब वेलोसिटी बॉडी का मैक्सिमम हो जाएगा, जब बॉडी मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, उस समय जो इसका पोजीशन होगा, उस समय जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा अपने इनिशियल पॉइंट से, वह 54 मीटर होगा। और इस प्रकार हम लोग इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर लेंगे। तो कैसा लगा, मज़ा आया, इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छे से
है ना, इस ग्राफिक्स और एनिमेशन के ज़रिए एकदम क्लियर हो गया आपको ये। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, न्यूमेरिकल्स ऑन एक्सेलरेशन। आज हम लोग इसी टॉपिक पर वीडियो बनाए, ये पार्ट 6 था और मुझे पूरी उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर लिखिए, हमें बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो एक्सेलरेशन पे होगा। मैं ज्ञानू मोदी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।